आपको ये सुनकर हैरानी हो सकती है जो मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन ये बात इतनी अहम है कि आपको खामोश रहकर पूरा ध्यान देकर और अपने दिल से सुनना होगा। ये एक खास पैगाम है, उन लोगों के लिए है जिन्हें अल्लाह ने चुना है। अगर आप उन चुनिंदा बंदों में से नहीं हैं, तो शायद आप ये वीडियो या ये पैगाम आखिर तक न देखें। आपको इसे बंद करने की पूरी आजादी है, क्योंकि शायद इसका मजमून आपकी रूह या भावनाओं से मेल ना खाता हो। लेकिन अगर आप वाकई अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, तो आप इसे बिल्कुल समझ जाएंगे। जो कुछ मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूं, उसके लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। ए अल्लाह के प्रिय बंदो, ए अल्लाह की रहमत के सिपाही, मैं आपके पास कोई छोटी मोटी बात लेकर नहीं आया, बल्कि मैं आग से भरा हुआ एक पैगाम लेकर आया हूं। एक ऐसा पैगाम जो बेचैनी की जंजीरों को जला दे और अल्लाह के कलाम की रोशनी से आपके रास्ते को रोशन कर दे। जो जंग आप लड़ रहे हैं वह हक की जंग है। यह लड़ाई काफी सख्त है। यह सिर्फ शरीर और खून की लड़ाई नहीं। Your current perception, but the universe hears it loud and clear. All you need to do is tune in. Start aligning your energy with abundance today. The universe is already speaking, and now it's your turn to speak its language. Incredible things are on their way to you. Keep shining brightly and never forget, you are one with the universe. The next time you pray, do so with the deep knowing that you are one with this infinite power, this divine perfection, this boundless intelligence. लिया है, मगर आप, ए अल्लाह के प्रिय बंदो, आपको बुलाया गया है इस भीड़ से अलग होकर खड़े होने के लिए, खौफ की लहर के ऊपर उठकर चलने के लिए, उस इख्तियार और कूद में जो अल्लाह ने आपको दिया है। यह वक्त पीछे हटने का नहीं है, बल्कि ईमान के साथ कदम बढ़ाने का है। दुश्मन शैतान आया है लोगों को बहकाने, नुकसान पहुंचाने और गुमराह करने के लिए, मगर अल्लाह रहमान है। वह चाहता है कि आप एक नेक जिंदगी जिए और आसानी के साथ जिए। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की मदद से आप गालिब आ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह खुद उन लोगों की मदद करता है जो उस पर यकीन रखते हैं। जैसे मैं यह बात कह रहा हूं, मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत से लोगों के दिल भारी बोझ से दबे हुए हैं। जिंदगी में कई इम्तिहान आए हैं और वे बहुत सख्त लग रहे हैं, मगर याद रखिए, अल्लाह ताला ने कभी यह नहीं कहा कि दुनिया की जिंदगी बिल्कुल आसान होगी। उसने तो सिर्फ यह वादा किया है कि वह आपके साथ रहेगा। कुरान पाक में बार बार तसल्ली दी गई है कि अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह फरमाता है, कुरान सूरह इन्फितार आयत 6 से 8, ए इंसान, तुझे अपने करीम रब के बारे में किस चीज ने धोखा दिया? वही है जिसने तुझे पैदा किया, तुझे सूरत दी और तुझे सही ढंग से तरतीब दी। वही अल्लाह जिसने सारे आसमान और जमीन पैदा किए हैं, वह आपके साथ है। वह आपके लिए जंग लड़ रहा है और आगे के सफर में आपको ताकत दे रहा है। आपका भविष्य एक कलाम हिकमत में छिपा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑन। For something with clarity and conviction, and when you believe in it fully, your soul responds. But doubt blocks the flow. If you don't believe, the manifestation won't come. This leads me to a foundational truth. Nothing is ever truly created or destroyed. Energy is never lost. It simply changes form. Consider the seasons. A tree grows, leaves fall, decay into the earth, and nourish new life. This cycle of transformation is constant. In the same way, you are moving energy. When you leave your physical body, your soul continues its journey, just as fallen leaves return to the earth too. सज्जय करना है जिससे हम शैतान के मक्कर से अपनी रक्षा कर सकें। वह हथियार वही है जिसे अल्लाह ने आपके दिल में रोशन किया है। आप तैयार हैं? आप शैतान की सल्तनत के लिए एक खतरा बन सकते हैं। अल्लाह का दिया हुआ यह ईमान हथियार
आपकी रूहानी ढाल है और आज हम इसे मजबूती से थामेंगे। पहला हथियार है हक का पट्टा, बेल्ट ऑफ ट्रूथ, लेकिन यहाँ इसे हाथ का पट्टा कहिए। यह कोई सजावट नहीं है, यह तमाम चीजों को संभाले रखता है। कुरान सूरह अल हज 22 से 25 समझाता है कि जिन्हें इल्म दिया गया है वे जान ले कि यह हक है अल्लाह की तरफ से और फिर वे उस पर ईमान लाए। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है धोखा। वह हक को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है ताकि आपको यह यकीन दिला सके कि आपका डर ही सब कुछ है या आपकी बेचैनी आपकी किस्मत है। अल्लाह की याद में सिर ढांप लीजिए, अपने तसव्वुर को बचाइए, उसे शैतान के झूठे भ्रमों से मुक्त रखिए। जब आप खुद को नजात के खुद से ढांप लेंगे तब आपका दिमाग प्रभु की सच्चाई से भर जाएगा और बेचैनी के हर झूठे डर को ध्वस्त कर देगा। ईसा मसीह ने कहा था, और तुम्हें सच्चाई आजाद करेगी। यूहन्ना 8:32। वह सच्चाई अल्लाह के कलाम में है। जब आप उसे अपने मुंह से बोलते हैं तो वह आपके अंदर जीवन और आशा पैदा करती है। जब आपका मन उदास हो तब भी अल्लाह की सच्चाई आपको खड़ा करती है। यही कारण है कि बेचैनी आपके दिमाग में घुसना चाहती है ताकि आपकी सोच को बर्बाद कर दे, लेकिन आपके पास नजात का खुद है जो आपको उस फितूर से बचाता है। इसलिए जब भी आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आए, तुरंत अल्लाह के कलाम का आश्रय लीजिए, अपने तसव्वुर को उसकी सच्चाई से भर दीजिए। कहिए, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसी ने मुझे पैदा किया, उसी ने मुझे माफ किया और वही मुझे नजात देगा। मेरी आशा उसी पर है। उसकी बैके की बेचैनी कमजोर पड़ जाएगी। वह आपके दिमाग में अपनी जगह नहीं बना पाएगी क्योंकि आपका तसव्वुर अल्लाह की सच्चाई से सुरक्षित होगा। और अंतिम हथियार है जुबान की ताकत। आपकी जुबान आपके जीवन के दरवाजे की चाबी है। जो आप बोलते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होता है। इसलिए जब भी बेचैनी आए, अपनी जुबान का इस्तेमाल करके उसका मुकाबला कीजिए। कहिए, मैं अल्लाह के प्यार में सुरक्षित हूं, मैं उसकी रहमत से ढका हुआ हूं, मैं उसके वादों पर खड़ा हूं, मैं अल्लाह के अनुग्रह से बचा हुआ हूं, मैं उसके नाम पर बेचैनी से आजाद हूं। जब आप ऐसा बोलते हैं तो आपका ईमान जागृत होता है। आपके शब्द आपके भीतर विश्वास की आग भड़काते हैं और बेचैनी के अंधेरे को छिन्न भिन्न कर देते हैं। याद रखिए, बेचैनी कभी भी आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान अल्लाह के कलाम में लिखी है। आपकी कीमत दुनिया के मानकों से नहीं बल्कि अल्लाह की अमूल्य रहमत से निर्धारित है। इसलिए जब भी बेचैनी आए, तुरंत उसका मुकाबला कीजिए, हक के साथ, ईमान के साथ, अल्लाह के कलाम के साथ। आप तन्हा नहीं रहे। आपका हाफिज है, आपका मददगार है, आपका रहनुमा है अल्लाह। वह आपके बहुत करीब है, आपकी शाह रग से भी करीब। तो अब आपके पास कोई भी कारण नहीं है कि आप बेचैनी के झूठ में विश्वास करें। आपके पास सच्चाई है, आपके पास हक है, आपके पास अल्लाह का कलाम है और यही कलाम आपको आजाद करेगा हमेशा के लिए। अपने ईमान को याद कीजिए, अपने रब के वादों को भूलिए मत। खुद से कहिए कि मुझे अल्लाह ने हिदायत दी है, मेरा दिमाग रोशन है, मैं आज़ाद हूँ और अल्लाह की रहमत से महफूज हूँ। यह ईमान का खुद हेलमेट सिर्फ एक ढाल नहीं है, यह आपकी फतह का ऐलान है। जब आपका दिमाग अल्लाह की याद से लगातार महफूज रहेगा तो बेचैनी की कोई जगह नहीं बचेगी। आपको वो अद्भुत सुकून मिलेगा जो दुनियावी समझ से परे है। आखिर में रूह की तलवार यानी अल्लाह का कलाम कुरान मुबारक, ये सिर्फ एक बचाव का हथियार नहीं है बल्कि ये हमलावर हथियार भी है। कुरान मजीद सूरा अल अनफाल की आयत 87 में बताता है कि अल्लाह का कलाम बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। यह हक को बातिल से अलग करके दिखा सकता है। जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शैतान ने इल्जाम लगाने की कोशिश की तो आपने न झगड़ा किया न बहस की बल्कि सीधे अल्लाह का कलाम पेश किया। आपने हक को बयान किया और दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। जब भी बेचैनी आपके दिल और दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश करे तो रूह की तलवार निकालिए, कुरान पाक की आयतों को बोलिए। अल्लाह मेरा नूर है, मेरी हिदायत है और मेरी निजात का जरिया है। मैं किससे डरूंगा? अल्लाह के होते हुए मैं किसी का मोहताज नहीं। यही आपका हथियार है। जब भी आप अल्लाह के कलाम को अपनी जुबान से बोलते हैं तो आप झूठी बेचैनी के खिलाफ
दुश्मन के दांव पेच पर वार करते हैं। कुरान पाक में सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये अल्लाह का जिंदा पैगाम है जो बड़े बड़े कहलों को दा सकता है, हर दलील को तोड़ सकता है जो अल्लाह की पहचान के खिलाफ खड़ी हो। जब बेचैनी कहे कि तुम जंग हार गए, तुम बहुत कमजोर हो, बहुत दूर निकल चुके हो, इस तलवार से उसका जवाब दीजिए, अल्लाह पर यकीन रखने वालों को कभी नुकसान नहीं पहुंचता। मैं उसका बंदा हूं और वह मुझे रास्ता दिखाने पर कादिर है। हर बार जब आप यह ऐलान करेंगे, आप ना सिर्फ अपना बचाव करेंगे बल्कि अपने सुकून, अपनी खुशी और अपनी उम्मीद को भी वापस हासिल करेंगे। शैतान अल्लाह के कलाम की कहूत के आगे कायम नहीं रह सकता जब वो ईमान से बोला जाए। अब जब आपने अल्लाह का यह लिबास पहन लिया है तो एक और अहम चीज है, दुआ। कुरान सूरह अल-मोमिन की आयत 60 में अल्लाह फरमाते हैं, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। दुआ आपको सीधे अल्लाह से जोड़ देती है। जब बेचैनी दस्तक दे, अपनी ताकत पर यकीन मत करो बल्कि अल्लाह से मदद मांगो। कुरान सूरह अल-बकरा की आयत 235 में अल्लाह कहते हैं, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद मांगो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दुआ आपकी आखिरी कोशिश नहीं है, यह आपकी पहली पेशकश है। जब आप दुआ करते हैं तो आप आसमानी अर्श की कोहब को जमीनी मुश्किलों पर असर डालने की दावत देते हैं। जब आप रूह की मिन्नत में दुआ करते हैं तो आप अल्लाह की मर्जी के मुताबिक मांगते हैं, अपने दिल और दिमाग को उसकी मंशा से हमकिनार कर लेते हैं। मैं आपको बुलंद हौसले से दुआ करने का आह्वान करता हूं, पक्के यकीन के साथ, यह जानते हुए कि अल्लाह सुन रहे हैं और आपके लिए राह हमवार कर रहे हैं। हदीस में आया है कि दुआ मोमिन का हथियार है, यानी ये बहुत ताकत रखती है, बड़ा असर रखती है। आप ए अल्लाह के चहेते बंदो इस इख्तियार के मालिक हैं कि दुआ में कुछ से खड़े हो जाएं। आपकी दुआएं पहाड़ों को हिलाने का दम रखती है, जंजीरों को तोड़ सकती है और बेचैनी के किलों को गिरा सकती है। जब बेचैनी आपको घेरने लगे तो सजदे में गिर जाए, अल्लाह को पुकारो, उसे अपना दर्द और डर बताओ, फिर उसके जवाब का इंतजार करो। शायद वह आपके अंदाजे से अलग तरीके से मदद करे, मगर याद रखिए वह जरूर मदद करेगा और उसकी रहमत में आपको वह सुकून मिलेगा जो समझ से परे है। ए अल्लाह के बंदो, जब आप अल्लाह के इस रूहानी लिबास में रूह की तलवार उठाकर और दुआ में मजबूती से कदम बढ़ाते हैं तो आप महज गुजर बसर नहीं कर रहे, आप हर दिन फतह की राह पर हैं। बेचैनी और दुश्मन के हर हथकंडे पर गालिब आ रहे हैं, लेकिन याद रखिए ये एक दिन की जंग नहीं है, ये रोजाना का सफर है। हर दिन आपको फैसला करना होगा कि आप अल्लाह के लिए हथियार पहनेंगे, उसके कलाम पर अमल करेंगे, उसके वादों पर यकीन रखेंगे, दुआ में लिप्त रहेंगे और ईमान की राह पर कदम बढ़ाएंगे। बेचैनी फिर भी सर उठाने की कोशिश कर सकती है, मगर अब आपको हक मालूम है, वह आप पर हुकूमत नहीं कर सकती क्योंकि अल्लाह ने आपको तौफीक दी है। कुरान सूरा यूसुफ की आयत 1257 में फरमाता है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो क्योंकि अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर ही मायूस होते हैं। ये आपका वादा है। A. State with the version of myself I wanted to become. I went from feeling like a struggling writer buried in debt to embodying the energy of someone who had already achieved success. I didn't just imagine it, I felt it. I aligned my thoughts, emotions, and words with that future self, and slowly my present began to reflect that alignment. What followed was nothing short of extraordinary. Within just a few years, my life underwent a complete transformation. My videos gained massive traction online. I built an international business that grew to be worth millions. Opportunities came knocking at my door. More. दिया हुआ लिबास, उसका कलाम बोलिए, दुआ में उसकी मदद तलब कीजिए। और ये कामयाबी सिर्फ अपने पास मत रखिए, बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाइए। कितने लोग हैं जो बेचैनी में घिरे हुए हैं, खौफ में जी रहे हैं। उन्हें भी उसी उम्मीद और हक की जरूरत है जो आज आपके पास है। अंधेरे में रोशनी बनिए, हक की आवाज बनिए, अल्लाह के रास्ते के जंगजू बनिए। याद रखिए,
कुरान सूरह अल इंशिराह की आयत 5 से 6 में फरमाता है, फ़इन्न मअल उसरी युस्रन, इन्न मअल उसरी युस्रन, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। अल्लाह ने वादा किया है कि मुसीबत के already have, or thank you for the success that is already mine, your entire energetic signature changes. You begin to resonate with the version of yourself that has already received what you desire. That's how you pull those possibilities out of the quantum field and into your everyday life. Here's the truth. Everything you've ever dreamed of already exists in some form. It's not waiting for you to earn it or deserve it. It's simply waiting for you to align your frequency with it. Because once you do, the universe begins to mirror back that new state of being. This is how. पर चलते हैं और दुनिया के झूठे दबावों के आगे घुटने नहीं टेकते। अल्लाह ताला ने कुरान में स्पष्ट कहा है और अल्लाह उन लोगों को कभी छोड़ता नहीं है जो उस पर भरोसा करते हैं। ये वायदा ऐसा है जिसकी कीमत दुनिया की किसी भी चीज से नहीं मापी जा सकती। जब आप अपनी फतह सफलता के रास्ते पर चलते हैं तो आपकी आजादी की आवाज भी ऊंची होती है। जो अल्लाह के वादों पर अपनी पस्ती के वादे यकीन रखते हैं, जो अपने दिल के हर धड़कन में अपने रब का जिक्र महसूस करते। Everything began to change. It started with a breaking point. Someone I trusted betrayed me, and I hit rock bottom emotionally and spiritually. In that moment of despair, I realized I had been postponing my dreams, always pushing them off into some distant future. I wasn't living as the person I wanted to become. I was merely waiting for that version to arrive. Then came the breakthrough. I decided to start affirming my desired future as if it were already real. I wrote down a simple declaration. I am a world-renowned thought leader, earning millions of dollars and inspiring millions of. मजबूत है। और यदि आपके आसपास कोई ऐसा है जो अपने बुरे विचारों के बोझ तले दबा हुआ है, जो खामोशी से झूम रहा है, जिसका दिल सवाल कर रहा है कि क्या उसका ईमान कुछ मायने रखता है, उसे याद दिलाइए कि ईमान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन अल्लाह उसे कभी बर्बाद नहीं होने देता। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया है, तो आप अपने दिल की आवाज से आमीन कहकर अपना ईमान जाहिर कीजिए। यह आपका ऐलान है कि आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। आप उसके दावत के जरिया हैं। आप उसकी रहमत के भागीदार हैं। हर आमीन केवल एक शब्द नहीं है, यह आपके दिल का एक इजहार है कि आप बुलाए गए हैं। आप अल्लाह के फैसलों से राजी हैं और आप उसकी राह पर चलने के लिए तैयार हैं। जो लोग इस राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं, वे इस चैनल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। अल्लाह इस दौर में बहुत बड़ी बातें समझा रहा है और आप उस कलाम को मिस नहीं करना चाहेंगे जो उसके चुने हुए बंदों को मजबूती, हौसला और तसल्ली देने के लिए आ रहा है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप एक ऐसी जमात का हिस्सा बन जाते हैं जो ईमान की राह पर एक साथ चलती है, एक दूसरे का साथ देती है, एक दूसरे के लिए दुआएं करती है और अल्लाह की फतह के लिए शुक्र अदा करती है। इसलिए मैं आपको दावत देता हूं, इस पैगाम की रोशनी को अपने तक सीमित ना रखें, इसे आगे फैलाएं, इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इस तरह के हौसले की जरूरत है, जिनका छोटा सा ईमान बड़े से बड़े मंसूबों को पूरा कर सकता है। हम मिलकर चुने हुए बंदों के दिलों में एक शोला जगा सकते हैं, उन्हें उस रोशन मुस्तकबिल के लिए। फैक्ट: Science tells us that everything in the physical world is composed of atoms, and those atoms are 95% to 99% empty space. Think about that for a second. It's incredible. The chair you're sitting on feels solid, yet it is mostly nothing, and yet it supports you perfectly. This shows us that everything is energy, vibrating at different frequencies. But here's where it gets even more profound. Within that emptiness lies an invisible intelligence.
It's the same intelligence that keeps Earth orbiting the sun with perfect precision, causes your heart to beat without you thinking about it, and allows your nails. दुआ करें एक उम्मती खानदान की तरह। ए परवरदिगार, ए अजीम बादशाह, ए हमेशा रहने वाले हाकिम, हम तेरे दरबार में सिर झुकाते हैं। हम तेरी अजमत के आगे बेइंतहा रहमत के मोहताज हैं। या रब, तू ही अल अव्वल है और अल आखिर है, जो था, जो है और जो रहेगा। हम तेरे पाक नाम की तारीफ करते हैं। हम तेरी कबरियत के आगे झुकते हैं। ए रब्बुल इज्जत, तू ही हमारा पनाहगाह है, हमारी कहूं है। हम मुसीबत में भी तुझी से मदद चाहते हैं। आज हम उन तमाम दिलों को तेरे आगे रखते हैं जो बेचैनी, खौफ और शक से दबे हुए हैं। हम तेरे कलाम पर खड़े होकर ऐलान करते हैं कि कोई भी इरादा जो तेरे चुने हुए बंदों पर जुल्म करे कामयाब नहीं होगा। ए अल्लाह, हम हर बेचैनी की जंजीर तोड़ते हैं, हर डर की बेड़ी काटते हैं, हर शक के गले को गिराते हैं। तेरे गालिब नाम से हमें अपने पाक रूह से भर दे। हमें हक का पट्टा, तकवा का सीना, सुकून भरे कदम, ईमान की ढाल, नजात का खुद और तेरे कलाम की तलवार सब अता कर। हमें जंग के लिए तैयार कर ए रब, ताकि तेरे नाम में फतह पाएं। कुरान में तूने बार बार कहा है कि तूने हमें डर की रूह नहीं दी, बल्कि कुछ मोहब्बत और समझदार दिमाग बख्शा है। हम आज उस वादे को थामते हैं, दुश्मन के तमाम झूठों को रद्द करते हैं, तेरी रहमत पर यकीन करते हैं। ए रब, अपनी रहमत की आग हम पर उतार, हर शक, हर डर, हर झूठ को जला दे। हमारे अंदर ऐसा ईमान पैदा कर जो हिले नहीं, ऐसी उम्मीद दे जो बुझे नहीं, और ऐसी मोहब्बत दे जो थमे नहीं। हम दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो यह पैगाम सुनेंगे। यह उनके दिलों में दो तलवार की तरह असर करे, अंधेरों को काट कर उन्हें रोशनी में ले आएं। ये उन्हें आज़ादी, राहत और उम्मीद से भर दें, और उन पर खास रहमत फरमा जो इस पैगाम को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आमीन कहकर हामी भरेंगे। उन्हें अपने खास इनाम से नवाज, उन्हें तेरी रहमत, तेरी अता और तेरे तफव्वुस का तजुर्बा करवा। आसमान के दरवाजे खोल और उन पर इतनी बरकत नाजिल कर कि उन्हें संभालना मुश्किल हो। उन्हें बना अपना जरिया, ताकि जहां जाएं तेरे कलाम की रोशनी ले जाएं। या अल्लाह, हम तेरा शुक्र करते हैं उस फतह का जो तूने हमें पहले ही अता की है। तेरे कलाम के मुताबिक हम दुश्मन पर गालिब आने वाले हैं। हम फाते हैं और हम तेरे नाम के इख्तियार में चलते हैं। हम ऐलान करते हैं कि बेचैनी हम पर हुकूमत नहीं करेगी, डर हमें रोक नहीं सकेगा। शैतानी ताकतें पहले ही हार चुकी हैं। हम इस दुआ को तेरी रिज़मत से करते हैं। सारी तारीफ, इज्जत और इख्तियार तेरा ही है, क्योंकि तू बादशाही और कुद का मालिक है। हम ये सब तुझसे मांगते हैं तेरे महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है और आप दावत हक फैलाने में मददगार बनना चाहते हैं, तो आपका एक छोटा सा ताबुन भी किसी की जिंदगी में सुकून और खुशी ला सकता है। इस अहम काम में अल्लाह के साथ शरीक होने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया इस पैगाम को आखिर तक सुनने के लिए। और अब थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल इज वेल। अगर ये संदेश आपको पसंद आया तो कमेंट में बताइए कि इस मैसेज में कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा हौसला दिया।